सबसे पहले आप सब लोगों का मेरे प्यार भरो पहलाग और छोटों को मेरा जो बड़ो आशीर्वाद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद हो कि आप सब लोग स्वस्थ वाला मस्त वाला और खुश होंगे। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज है माँ काली देवी का व्रत। मैं माँ काली देवी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल बस इसी तरह से ग्रो करता रहे और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ मैं आज। और आप सबके घर में खुशहाली और आनंदमय जीवन बिताए आप सभी लोग, मेरे फैमिली मेम्बर। मैं माँ काली देवी से प्रार्थना करता हूँ। आज अगर पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो आज पहाड़ों का मौसम बहुत सुंदर एवं क्लीन है, जिसके कारण पर्वतों का व्यू दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। और किंगरानी के डांडे के ऊपर हमेशा की तरह हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बताए हुए वाष्प के बादल हैं। जैसे ही धूप की किरण उन बर्फीले पर्वतों पर पड़ रही है तो बादल बनना शुरू हो रहे हैं भाई। और धूप भी अच्छी तरह से खिली हुई है और पर्वतों का व्यू साफ एवं क्लीन दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा है। और दूर दूर तक एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वाष्प के बादल दिखाई दे रहे हैं। और उखीमठ घाटी का यानी कि मधमेश्वर वैली का इस टाइम का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है सुबह सुबह उठकर। और सनराइज़ के टाइम तो और भी ज़्यादा गजब लगता है केदार घाटी से मधमेश्वर घाटी की तरफ देखने के लिए। और चुपता तुंगनाथ साइड भी आज बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा ही जाते हैं मौसम का आनंद लेने के लिए। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज तो काल रात था, तो आज यानी कि काली माँ का व्रत तो आज था। आज तो काली मठ में मेला लगता है, फिर आप कल क्यों गई? तो ऐसा होता है। तो हम मेला के बहाने नहीं जाते हैं वहाँ, हम अपने आस्था लेकर गए थे। हम वहाँ यानी कि अपनी पूजा अर्चना के लिए गए थे हम ऐसे। और मेले में ऐसा होता है ना, तो पूजा करने का टाइम भी नहीं मिलता और पंडित लोगों को वहाँ टाइम भी नहीं होता। और वहाँ पता पंडित के द्वारा ही पूजा होती है वहाँ। तो हमने भी पंडित के द्वारा ही पूजा की, तो इसलिए हम पहले चले गए। अगर आ जाते तो हमारा टर्न आता ही नहीं पूजा करने का, क्योंकि भव्य मेला लगता है भाई सप्तमी और अष्टमी को। और नवमी को वहाँ का मेला समापन हो जाता है। और नवमी को लोग बल्ली वगैरह मारते हैं। जैसे तो हम हमेशा ही वो करते हैं, सिरपल वगैरह फोड़ते हैं। जो हमने हरियाली बोई हो रहती है तो उसके ऊपर हम हमेशा सिरपल वगैरह फोड़ते हैं। और कोई कोई लोग तो पता बकरा हो गया, मुर्गा हो गया आदि सब चीज़ लोग करते हैं भाई। और आज 7 दिन हो गए हैं, पर अभी तक मैंने भी एक भी अन्न का दाना नहीं चखा हुआ है भाई। और थोड़ा बहुत एक दिन खाए थे मैंने भर फ्रूट, तो खाने की इच्छा भी नहीं जा रही है। और 7 दिन से मैं लगातार भूखा हूँ, कुछ भी आसान नहीं होता। अगर सच्चे मन से माता रानी की प्रार्थना करो तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको, और माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी। तो आज मुझे 7 दिन हो गए हैं भाई उपवास के, और एक भी अन्न का दाना नहीं चखा हुआ है मैंने। अब मुझे 3 दिन रह गए हैं 9 दिन पूरे करने में। तो अब आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। और मम्मी लोग तो सारे आज हमारे आम मवारते हैं, जिसको हमारे गढ़वाले यानी कि आज हमने खेतों में अपना मोल डालना है, यानी कि जो गोबर होता है उसको डालना है। तो हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मवार। तो जो हमारे साथ गोबर डालने के लिए आ रहे होंगे ना, तो उनको मैंने आज सबको खाना बनाना है। सुबह की रोटी भी बना ली थी हमने सुबह उस टाइम मैंने वीडियो स्टार्टिंग नहीं की थी, तो सबको दे दी है। और ऐसा होता है कि खाना भी हमें बनाना पड़ता है, तो खाना थोड़ा सा देर बनाएंगे हम, तो खाना भी मुझे ही बनाना है, क्योंकि मम्मी लोग तो सब लगे हुए हैं कामों में गोबर डालने में, तो इसलिए मुझे ही बनाना है। तो अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, शाम 3-4 बजे तक वो गोबर डाल पाएंगे, फिर तब मैं खाना बनाऊँगा। 2-2:30 बजे से स्टार्ट करता हूँ खाना बनाना। और अंशिका लोग भी यहाँ पर घर आ गए हैं, तो यहाँ पर चाचा और चाची लोग भी अपने आंसू गुड़े की खुदाई कर रहे हैं भाई। और एक किसान है, किसान बहुत ज़्यादा किसानी करते हैं, अपनी खेती बाड़ी अभी तक नहीं छोड़ी है इन्होंने। वैसे तो बाहर ही रहते हैं, अभी भी अपने खेत हो गए, सगोड़े हो गए, जिनको किचन गार्डन बोलते हैं, तो ये सब लगे हुए हैं अपने किचन गार्डन को करने में। और लोग भी लगे हुए हैं खेतों में हल लगाने के लिए। और माल्टों में अब थोड़ा सा रस बनने लगे हैं, और जो राजमा की बेलें हैं वो अच्छी तरह से सूख गई है, और जो फली है अच्छी तरह से पक गई है। और इधर पे आई है एक छोटी सी बिल्ली, तो आई वो पता नहीं क्यों आए हैं यहाँ पर, शायद से धूप सेकने के लिए आ रही है। इधर पर अच्छी सी धूप लगी हुई ना, इसलिए। और अंशिका भी इधर पे लगी हुई है, मैं भी अपने साथ अपने दोस्तों के साथ खेलने में। तो इसकी दोस्त का नाम है यहाँ पर डॉली, और इसको बुआ जी बहुत ज़्यादा मिस करती है भाई।
फ्रेंड अभी टाइम हो गए हैं 3:30 के करीब और मैं अभी चाय पीकर बाहर आ गया हूँ कमरे से बाहर। और आप सब देख सकते मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि अब हमारे यहाँ से धूप चली गई है सामने उगी मार्ट की तरफ, तो हल्का हल्का ठंडा भी होने लगा है, जिसके कारण मैंने स्वेटर निकाल दी है यानी कि जैकेट निकाल दी है पहनने के लिए। और अब पता सुबह शाम ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है और हाथ पैरों में तो बिना मोजे और ग्लव्स के तो काम ही नहीं चल पाता यहाँ। और अगर बारिश अगर 2-3 दिन तक यहाँ होती है तो यहाँ भी बर्फ़बारी होती है भाई। और आप सब देखो तो धूप अभी चली गई है पीछे ऊखीमठ की तरफ और शाम के समय का कुछ व्यू इस प्रकार से रहता है भाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा सबसे पहले धूप लगती है हमारे गाँव की तरफ और जब सनसेट होता है तो उस टाइम धूप चली जाती है सामने ऊखीमठ की तरफ। और आप सब देख सकते हो अब हल्के हल्के काले काले बादल आ गए हैं, ज़्यादा काले भी नहीं है, तो बस ये बादल हैं जो कि नीचे की साइड से आ रहे हैं। लगता है कि 1-2 दिनों में ज़रूर बारिश होगी। अगर बारिश हो जाएगी तो थोड़ा धूल मिट्टी भी कम हो जाएगी, आजकल धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। तो फ्रेंड आज कालरात्रि है तो हमारे घरों में ऐसा माना जाता है और उत्तराखंड देव भूमि भी है तो हर मान्यताएं यहाँ मानी जाती हैं। जो कोदे की पिसान की एक तरफ जो पका हुआ रोटी होता है ना उसको काली माता को देना पड़ता है और जो लाल बत्ती बनाई रहती है उसको भी, और जो 7 अनाज इकट्ठा करके बोलते हैं उसको हमारी गढ़वाली भाषा में उसको बोलते हैं सतनाजू यानी कि 7 अनाज होते हैं उसको, तो उसको वहाँ एक जगह पर रखना होता है और उसी एक तरफ पकी हुई कोदे की रोटी यानी कि मंडवे की रोटी जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं जकड़िया, तो उसको चढ़ाना पड़ता है काली माता के लिए। तो उसकी तैयारी हो गई है तो अब उसकी तैयारी पे लग जाता हूँ मैं। तो अभी तब उसके बाद पूजा ही संपन्न होती है यानी कि उसके बाद पूजा होती है। और आज तो काली माता जी का व्रत है तो आज कालरात्रि भी कहते हैं, इसी को हमारी गढ़वाली भाषा में कालरात्रि बोलते हैं। और नवरात्रि शुरू होते ही शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है यानी कि नवरात्रि से पहले कोई भी शादी नहीं होती है, नवरात्रि लगते ही लोग शादी विवाह का मुहूर्त निकल जाता है तो नवरात्रों के टाइम में ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं भाई। और जो वो श्राद्ध होते हैं जिस टाइम श्राद्ध पक्ष चलता रहता है उस टाइम तो कुछ भी शुभ काम नहीं होते हैं और न ही कार्ड वगैरह बांटे जाते हैं और न ही उस टाइम हल लगाया जाता है। तो उस टाइम हल नहीं लगाते हैं लोग, बहुत बुरा मानते हैं उस टाइम हल लगाना। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो को हम इधर ही पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं शुभम संजवाल जल्द ही मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।